हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रोशिया मेड इजी विद अर्चना। आज मैं आपके सामने ये लार्ज हार्ट ग्रेनी स्क्वायर लेकर आई हूँ। हम इसे बनाना सीखेंगे। इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं इसे, तो इसे की चेन बना सकते हो, स्कार्फ बना सकते हो, बच्चों के लिए ब्लैंकेट्स बना सकते हो। तो काफ़ी तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। स्लिंग बैग्स में यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसे बनाते कैसे हैं इसको सीखते हैं। इस स्क्वायर को बनाने के लिए मैंने दो कलर की वूल ली है, रेड और वाइट। और ये है मेरे पास रेड और वाइट कलर की वूल, साथ में सीजर और रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्रोशिया जो कि 2 mm का है। तो बनाना सीखते हैं। पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। थ्रेड लेना, ऊपर वाले थ्रेड से ऐसा निकालना है और हमें 2 चेन लेनी है। 12 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए डबल क्रोशिया हम कैसे बना रहे हैं। 1 2 3 3 लूप हो गए, 2 में से एक, फिर 2 में से एक। इसी तरह से दोबारा थ्रेड को इस तरह से लिया, नीचे मैजिक रिंग से निकाला, तो इस तरह से हमारे पास 3 लूप बन गए। फिर 2 में से एक बनाया, फिर 2 में से एक। तो इसी तरह से हमें 12 बनाने हैं। हमें ये जो चेन स्टिच थी 2 वाली, ये हम इसको में काउंट नहीं करेंगे। इससे अलग हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, देखिए ये 12 स्टिच हो चुके हैं मेरे। हम इसे दोबारा काउंट करके देखते हैं। काउंट करना बहुत ज़रूरी है। एक भी स्टिच की वजह से आपके मल्टीपल्स में हो जाएंगे, मतलब डबल आपके क्रोशिया बन जाएगा, जो हम सेकेंड राउंड में यूज़ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो मेरे पास अब 12 डबल क्रोशिया है। मैंने चेन स्टिच को ऐड नहीं किया। ठीक है, 12 डबल क्रोशिया बनने के बाद हम इसको जो मैजिक रिंग है इसको छोटा कर लेंगे, अच्छे से टाइट करके। देखिए इस तरह से मैं इसको क्रोशिया की हेल्प से थ्रेड को कर रही हूँ। आप नीडल की हेल्प से भी कर सकते हो, जो आपको सबसे इजी लगे आप उसको वैसे कर सकते हो। ऐसे निकाल दिया और यहीं पे एक टाई अप कर लिया इसको। फिर इसको कट डाउन कर दिया। इसको और अच्छे से हम सिक्योर करेंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए अब आपने क्या करना है, हमने 12 क्रोशिया कर लिए। ये वाला फर्स्ट 1 और 2 की जो चेन है उसको स्किप कर देना है, और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है ये वाला, हमने इसके नीचे से इस थ्रेड को लिया ऐसे, और फिर इस थ्रेड के अंदर से इसको निकाल दिया। तो हमारे पास एक चेन आ गया। अब हमें इसको छोड़ देना है ऐसे, और हमें जो ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था नेक्स्ट वाला जो स्टिच है, इसके नीचे से क्रोशिया को लिया और इस थ्रेड को खींच लिया वापस, मतलब जो ये स्टिच थी इसको ऐसे निकाल लिया। तो हमारा राउंड फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हमें सेकेंड राउंड में 1 एंड 2, अब हमें हर एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो कैसे बनाना देखें, इसको काउंट नहीं करना इस चेन को। सो इसी स्टिच के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया लेना है। 1 एंड 2, हमने 2 क्रोशिया ले लिया। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें से तो ये कितने हैं, 1 2 3, 1 चेन जिसमें हमें 2 चेन ली थी ना, और ये 2 हमने डबल क्रोशिया लिया। चेन हम इसको रिंग को बढ़ाने के लिए लेते हैं, है ना, ताकि इसका साइज़ क्या है इंक्रीज़ हो जाए। उसके पास 2 डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह से हम हर एक स्टिच के अंदर, लाइक इसमें ध्यान से देखिए, ये वाला नेक्स्ट स्टिच है, उससे नेक्स्ट स्टिच, हर एक स्टिच के अंदर हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया करना है। तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द रिंग हमारे पास 24 क्रोशिया होंगे, डबल क्रोशिया। ठीक है, तो मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो देखिए अभी मेरे 24 डबल क्रोशिया हो चुके हैं सेकेंड राउंड में। तो प्लीज़ इसको एक बार और आप ध्यान से गिन लें, क्योंकि आपका जो आगे नेक्स्ट थर्ड स्टेप होगा, हमारा जो थर्ड राउंड होगा,
वो हमारे हार्ट की शेप को बनाने में हेल्प करेगा। तो हम उसे कैसे बनाएंगे, तो ये हर एक स्टिच आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इनको गिने, कैसे गिनना है वही, जैसे ये एक ही स्टिच के अंदर दो हैं तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप इसको स्टिच को गिन के चेन स्टिच तक काउंट करें तो हमारे पास 24 स्टिचेस आने चाहिए। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। मेथड वही फर्स्ट वाला रहेगा, हमें इस चेन स्टिच को इग्नोर करना है, सेकंड वाले स्टिच के नीचे से धागे को लेना है इस तरह से, और फिर जो हमारा जहाँ से हमने धागा लिया था उससे नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसके नीचे से स्टिच को निकाल लेना है। तो यहाँ हमारा राउंड 2 भी फिनिश हो। थर्ड राउंड में तो हमारा ये राउंड थर्ड है। अब हमें राउंड थर्ड में क्या करना है, इसमें हमें, हमारे पास ये 24 स्टिचेस हो गए अभी, तो इसमें से जब इसमें कोई भी हमें चेन नहीं लेनी, जस्ट हमें पहले 1 1 2 एंड 3, ये 3 स्टिचेस स्किप करके हमें 4 स्टिच में डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इसे कैसे बनाते हैं देखिए, पहले डबल क्रोशिया में हमारे 1 लूप होती थी, ट्रिपल क्रोशिया में हमें 2 लूप, मतलब 1 2 3 लूप्स होगी, है ना। तो जो हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया है उसमें 1 2 3 एंड 4, हमारे पास 4 लूप हो गई हैं। हमें क्या करना है अभी, 1 2 3 स्टिचेस को छोड़ के जो फोर्थ 1 स्टिचेस है इसके अंदर हमें डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 एंड 4। तो डबल ट्रिपल क्रोशिया में 4 टाइम्स लूप निकलेगी स्टिचेस के अंदर से, देखिए 1, फिर 2 में से 1, फिर ऐसे, तो 2 बन गए। इसी तरह से हमें इसी स्टिच के अंदर 8 बनाने हैं। तो देखिए अभी मैंने 8 डबल ट्रिपल क्रोशिया इसमें बना लिया, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह से अब हमें इसी स्टिच के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशिया भी लेना है। तो ट्रिपल क्रोशिया कैसे हुआ, 1 एंड 2, हमें 2 लूप लेनी है इस तरह से और इसी स्टिच के अंदर डालना है, और 4 स्टिच में हमने 8 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं और 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, यानी 5th स्टिच के अंदर। तो उससे नेक्स्ट में भी हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ध्यान दें इसी से हार्ट शेप बनेगा। 4th स्टिच के अंदर जब हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ, पहले 3 को हमने स्किप किया था, जो 4th था उसके अंदर हमने 8 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया है और उससे नेक्स्ट वाले 2 स्टिचेस के अंदर 5th और 6th स्टिचेस के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। अब हमें नेक्स्ट जो स्टिच आएगा उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। हाफ में हमें क्या करना है, तीनों लूप के अंदर से एक स्टिच लेना है। तो अगेन 4 स्टिच के अंदर हमने 8 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर उसके अंदर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने नेक्स्ट 2 स्टिचेस के हमने ट्रिपल क्रोशिया लिया, फिर उससे नेक्स्ट वाले में हमने डबल क्रोशिया लिया और फिर हाफ क्रोशिया लिया। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगली जो 1 2 3 ये 3 स्टिचेस हैं इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। तो हम सिंगल क्रोशिया कैसे लेते हैं, स्टिच के अंदर डाला धागा, इस तरह से निकाला, फिर 2 में से 1 1 2 एंड 3, इस तरह से हमने 3
सिंगल क्रोशिया भी कर लिया। अब नेक्स्ट में हमें हाफ डबल क्रोशिया, 3 में से 1 एंड 1 डबल क्रोशिया सेम स्टिच के अंदर बनाना है हमें। देखिए, और 1 चेन। अब हम मिडल ऑफ द थिंग्स आ गए हैं, हमने हाफ हार्ट बना लिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ ये स्टिचेस हैं, इसको बिल्कुल इसके अपोजिट बना लेंगे। तो अब हम ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसके अंदर यहाँ पे हमने हाफ स्टिच लिया था और फिर डबल स्टिच लिया था। हम अब बिल्कुल अपोजिट लेकर जाएंगे इसको। अब क्या करना है, हमने इसके नेक्स्ट स्टिच के अंदर पहले डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया इसी स्टिच के अंदर। अब यहाँ पे क्या किया था हमने, 3 सिंपल क्रोशिया लिए थे ना, तो हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस के अंदर वही 3 सिंपल क्रोशिया लेंगे, लाइक दिस 1 2 एंड नेक्स्ट वन इज 3 स्टिचेस के अंदर सिंपल क्रोशिया बना लिया। अब उससे आगे हमें हाफ क्रोशिया बनाना है अगेन, फिर हाफ क्रोशिया के बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उससे नेक्स्ट वाले में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है 2 स्टिच के अंदर इस तरह से। और जो से नेक्स्ट स्टिच आएगा उसके अंदर हमें यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, 8 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। तो हमारे यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया लिए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया ले लिया है। और अब यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग 3 स्टिचेस रहने चाहिए, 1 2 एंड 3। मेरे पास 3 स्टिचेस हैं, आपके भी 3 रहने चाहिए यहाँ पे। और जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, अब इसको यहीं पे आके यहाँ से धागे को ले लिया नीचे से और एक स्लिप स्टिच ले ली, और इस धागे को लंबा करके हमने स्टिच को काट दिया। सॉरी, जैसे हमें कट करके इसको एक साइड कर दिया। ये देखिए एक तरह से हार्ट रेडी है। हमने ये इस तरह से आप इसका की चेन बना सकते हो। कलर चेंज करना है तो हम इसमें वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें वाइट कलर की थ्रेड लेना है और उससे हमें मिडल ऑफ द हार्ट हमें 4 चेन स्टिच बनानी है, 1 2 3। अब आपको ट्रिपल क्रोशिया अगले 2 स्टिच में बनाने हैं, 5 स्टिच, ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिचेस में फिर आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर आपको हाफ क्रोशिया बनाना है, ठीक है। और अब हम मिडल आ गए हैं, मिडल ऑफ द हार्ट अगेन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेना है नेक्स्ट वाले में, जहाँ हमने चेन 1 बनाया था वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब हमें इसको रिवर्स करना है दोबारा। तो कहाँ से थे, हमने यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाया था, नेक्स्ट में हमें आगे दोबारा हाफ क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट स्टिच के अंदर, यहाँ पे सॉरी हाफ क्रोशिया इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाना है। हाफ क्रोशिया के बाद आपको डबल क्रोशिया लेना है, डबल क्रोशिया से नेक्स्ट आपको ट्रिपल क्रोशिया अगले
2 स्टिचेस के अंदर। ठीक है, अब अगेन आपको 5 डबल क्रोशिया लेना है यहाँ नेक्स्ट स्टिच के अंदर। वन टू थ्री फोर एंड 5। अब आगे आपको नेक्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट 2 स्टिचेस में, डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर हाफ क्रोशिया, देन सिंगल क्रोशिया, और उससे नेक्स्ट वाले में स्लिपिंग स्टिच। स्लिप स्टिच के बाद अब आपको 2 स्लिप स्टिच लेनी है आपने यहाँ पे नेक्स्ट वाले में। ये 2 स्लिप स्टिच के बाद आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया के बाद आपको हाफ क्रोशिया, हाफ क्रोशिया के बाद आपको डबल क्रोशिया 5 टाइम्स बनाना है नेक्स्ट वाले में। वन, 2, 3, 4 एंड 5। एक ही स्टिच के अंदर 5 बनाने हैं आपने, ध्यान रहे। फिर उसके बाद 5 के बाद आपको डबल क्रोशिया नेक्स्ट 2 में। ध्यान रखिए कोई भी स्टिच स्किप ना हो। डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट 2 में यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, देखिए अब आपको एक डबल क्रोशिया है, नेक्स्ट स्टिच में भी आपको डबल क्रोशिया लेना है, उससे नेक्स्ट स्टिच में आपको ट्रिपल क्रोशिया करना है। मतलब अब आप अगली नेक्स्ट 2 में आपको 2 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। और यहाँ हमारा स्क्वायर बनना शुरू हो गया ऐसे, और हमने इस चेन के से इसको ज्वाइन कर दिया एट द एंड ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा राउंड 4 भी बनके रेडी है। अब राउंड 5 में इसको परफेक्टली हम स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसी स्टिच को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए हम इसको बैक नेक्स्ट वाले बैक से लेकर अब हम चेन 2 बनाएंगे 1 एंड 2। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें डबल क्रोशिया नेक्स्ट 7 स्टिचेस में लेना है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे 1, हम 7 स्टिचेस तक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर मिलते हैं। तो देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। हम 8th क्रोशिया में क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 एंड 2। इम्पोर्टेंट थिंग क्या है इसमें, अब यहाँ पे हमें 1 चेन बनानी है। ठीक है, 1 चेन के बाद 1 चेन बनाई, उसके बाद हमने इसी स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए 1 एंड 2, 2 डबल क्रोशिया बना के अब हमें नेक्स्ट स्टिचेस में 13
डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं। देखिए मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिया और ये है 30th। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 14th स्टिच के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन बनानी है। इस स्टिच के अंदर हमें डबल क्रोशिया प्लस 1 चेन एंड इसी स्टिच के अंदर अगेन हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमारे 2 कॉर्नर बन के रेडी हो गए हैं। अब अगेन हमें 13 स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया और फिर एक कॉर्नर बनाना है और इसी तरह से हम नेक्स्ट 13 स्टिचेस डबल क्रोशिया के बनाएंगे और एक कॉर्नर बनाएंगे। तो हम इस कॉर्नर में मिलते हैं। ठीक है, कॉर्नर में आ गई हूँ इस वाले में। तो हम दोबारा ध्यान दें तो हमने क्या किया था, हमने 2 चेन बनाई, 2 चेन के बाद हमने 7 स्टिचेस के बाद हमने जो 8 स्टिच है उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया लिया और एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाया। ये हमारा एक कॉर्नर बन गया। तो उसके बाद हमने 13 डबल क्रोशिया के स्टिचेस में तो उसके बाद हमने 13 डबल क्रोशिया लिया हर स्टिच के अंदर। फिर जब 14th वाला स्टिच था उसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाया। दैट इज़ आवर सेकेंड कॉर्नर, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर उसके बाद हमने अगले 13 स्टिचेस के अंदर डबल क्रोशिया बनाए। फिर 14th जो स्टिच है उसके अंदर दो डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया ऐसा बनाया। अब हमें 4th कॉर्नर तक आने के लिए फिर दोबारा हमने 13 स्टिचेस के अंदर डबल क्रोशिया बनाया और फिर कॉर्नर 14th स्टिच के अंदर हमने कॉर्नर बनाया अपना, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब हमारे पास 6 स्टिचेस रहेंगे और हमें यहाँ इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा राउंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें।